ठीक है। तो हम देखेंगे सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति किसको कहते हैं? सरल आवर्त गति में सबसे पहले हम देखते हैं आवर्ती गति। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके डेफिनेशन से तो सवाल आएगा नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। आवर्ती गति किसको कहते हैं? आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार किसी चीज़ को दोहराना। ठीक है, तो कोई भी वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल में अपनी गति को क्या करता है? बार बार दोहराता है, तो उसको क्या कहा जाता है? आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी का सुई है ना, वो एक पूरा चक्कर लगाने में 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड का समय लगता है उसको, है ना। तो वो क्या कर रहा है? कंटिन्यू अपनी गति को दोहरा रहा है। जैसे पृथ्वी जो है क्या है? अपने अक्ष पर घूम रही है ना, वो भी निश्चित समय अंतराल में घूम रही है। कभी तेज घूमती है, कभी स्लो घूमती है, क्या नहीं। तो एक निश्चित समय अंतराल में अगर कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसको क्या कहा जाता है? आवर्ती गति कहा जाता है। ठीक है, आवर्ती गति के बाद आता है दोलन या कंपन गति। ठीक है, दोलन या कंपन गति क्या होता है? जैसे दोलन या कंपन गति में क्या होता है? जैसे एक माध्य स्थिति होता है ये। ठीक है, ये क्या हो गया? माध्य स्थिति। तो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, ठीक है, जो गति करती है ना, उसको क्या कहा जाता है? सरल आवर्त गति कहा जाएगा। ठीक है, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर अपने माध्य के इधर उधर या दोनों ओर जो गति करती है उसको क्या कहा जाता है? सरल आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, सरल आवर्त गति में फिर से वही कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आवर्तकाल, आवृत्ति। क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? जैसे ये इसका माध्य स्थिति है, तो यहाँ से यहाँ जाने और वापस यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा, है ना, मतलब इसको एक कंपन करने में जो समय लगेगा या एक दोलन करने में जो समय लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? आवर्तकाल। इसको किससे दर्शाते हैं हम लोग? कैपिटल टी से। आवृत्ति किसको कहा जाएगा? एक सेकंड में जितना दोलन कर लेगा, ठीक है, या एक सेकंड में जितना कंपन कर लेगा उसको क्या कहा जाएगा? इसकी आवृत्ति। इसे न्यू से दर्शाते हैं। कई बार स्मॉल n लिखा रहता है या कहीं पर स्मॉल f भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इनको याद रखना। रिलेशन क्या होता है इन दोनों में? ठीक है, क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1/t। तो न्यू इंटू टी बराबर हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए। मानव हृदय 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। मानव हृदय 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, अतः इसका आवर्तकाल एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? जो मानव हृदय है वो 1 मिनट में कितने बार? 1 मिनट में 75 बार। ठीक है, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 75 बार धड़कता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? आवर्तकाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1 मिनट में कितने बार? 1 मिनट में 75 बार। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। तो मिनट को सेकंड में बदल दो तो कितना आ जाएगा? 60/75। 15 से काटो 4 बार, 15 से काटो 5 बार। अब जब तुम 4 को 5 से भाग देते हो तो कितना आता है? 0.8 के करीब 0.8 आएगा। ठीक है, आवृत्ति क्या हो जाएगा? यहीं से इसको पलट दो। ठीक है, आवृत्ति क्या होता है? आवर्तकाल का उल्टा होता है, मतलब 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब कितना निकला है? देखो, आप चाहो तो इसको यहाँ रख सकते हो, 0.8 रख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर 10 कहाँ ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 10/8 हो जाएगा। तो ये कितने के करीब आएगा? फिर से 0.25 के करीब आएगा या 1.25 के करीब। ठीक है, या आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से कैसे कर सकते हो? इसको उलट दो, 1/4/5। 5 वाला ऊपर चला जाएगा तो 5/4। अब कितने बार में जाएगा? देखो, 1 बार में जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, 8 बच जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो फिर 5 बार में जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये इसकी आवृत्ति आ जाएगा। ठीक है,
इसको उस दिन भी बताया था। आवृत्ति क्या होता है? प्रति चक्र होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है ना। इसको याद रखना, प्रति सेकंड होता है। अगर कहीं पे प्रति सेकंड लिखा पूछ रहा है इसका मतलब वो आवृत्ति पूछ रहा है, और सेकंड बस पूछ रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। और प्रति सेकंड पूछ रहा है या प्रति सेकंड प्रश्न में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? वो आवृत्ति होगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है पहचानना कि आवर्तकाल है या आवृत्ति का मान दिया है ना। तो पहचानने के लिए यही है कि आपको प्रश्न को समझना है कि प्रति सेकंड के बारे में पूछ रहा है कि केवल सेकंड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है विस्थापन और आयाम, ठीक है। हो गया। इसके बाद आता है विस्थापन और आयाम, ठीक है। सरल आवर्त गति में विस्थापन और आयाम भी आता है। विस्थापन किसको कहते हैं? जैसे ये क्या है? इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति के दोनों ओर वो जितना दूर जाता है उसको क्या कहा जाएगा? विस्थापन। मतलब इधर भी विस्थापन होता है और इधर भी विस्थापन होता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि माध्य स्थिति में परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? विस्थापन कहेंगे। अगर माध्य स्थिति से ये इधर जा रहा है या माध्य स्थिति से इधर जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसका विस्थापन। आयाम क्या होता है? विस्थापन के बाद आता है आयाम। माध्य स्थिति किसी एक और अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान के चलिए माध्य स्थिति है, ये यहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका आयाम कहलाएगा। ये दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। मतलब या तो फिर इधर यहाँ तक अधिकतम जा रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका आयाम कहलाएगा। विस्थापन और आयाम में डिफरेंस है। देखो विस्थापन क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है। जैसे बार बार गति करेगा तो मान के चलिए, देखो झूला, देखो झूला झूले हो ना, है ना। जब पहले बार झूलते हो तो सबसे ज़्यादा दूर जाते हो, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते जाता है ना। तो विस्थापन हर बार चेंज हो सकता है, हर बार के कंपन गति के लिए। लेकिन आयाम क्या होगा? आप पहले बार जो गए थे सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस, वही क्या होगा? आपका आयाम होगा, ठीक है। और विस्थापन हर बार कम होते जाएगा ऐसे ऐसे, है ना। विस्थापन को किससे दर्शाते हैं? विस्थापन को दर्शाएंगे हम लोग स्मॉल y से, और आयाम को दर्शाएंगे स्मॉल a से। ये इसको कैपिटल A भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करना। एक वस्तु 16 सेकंड में 80 दोलन करती है। एक वस्तु 16 सेकंड में 80 दोलन करती है, तो वस्तु के कंपन की आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। सेम है क्वेश्चन, बनाओ।
सोलह सेकंड में 80 कंपन करती, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल होगा वो। ठीक है, तो अभी जैसे लिखे थे 1 मिनट में कितना करते था, 75 करता था, वैसे 16 सेकंड में 80 कर रहा है, तो 16 बट्टे क्या हो जाएगा 80, तो कितना आएगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2। ठीक है, आवृत्ति को इसका उल्टा कर दो, जो 16/80 लिखे थे उसको 80/16 कर दो, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आ जाएगा ना। देखो आवर्तकाल का मतलब क्या हो रहा है, आवर्तकाल का मतलब ऐसे समझोगे आप, आवर्तकाल मतलब कि कितना सेकंड में कितना घूमा, जितने सेकंड लिया। ठीक है, और इसको तुम समझ सकते हो कंपन, कितना कंपन किया, सेकंड कितना लिया 16, कंपन कितना किया 80, तो इसको काटोगे तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, तो 1.5 का मतलब होता है 0.2। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकंड बोला ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड में प्रति और ये सेकंड, यही तो होगा ना प्रति सेकंड। और चक्र, चक्र कितना मारा, चक्र का मतलब होगा कंपन, कितना कर रहा है 80। ठीक है, कितना सेकंड लिया 80/16, कितने बार में जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा हर्ट्ज और आवर्तकाल का सेकंड। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है कि प्रति सेकंड का मतलब क्या हो रहा है, सेकंड नीचे में आएगा, आवर्तकाल में सेकंड होता है तो सेकंड ऊपर में रहेगा। ठीक है, अब क्लियर है, डाउट नहीं रहेगा ना कि किसको मतलब क्या क्या है। ऐसे जब सेकंड लोगे तो ऊपर में रहेगा, याद रखना, और आवृत्ति में प्रति सेकंड का मतलब हो जाएगा प्रति नीचे में रहेगा सेकंड। ठीक है, इसके बाद सरल आवर्त गति का विस्थापन का समीकरण है ना। आवर्तकाल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको याद पता है कि नहीं पता है, उस दिन और लिखाया था। आवर्तकाल का बराबर क्या लिखते हैं, टी बराबर हम लोग लिखते हैं 2π/ओमेगा भी लिखते हैं, है ना। 2π क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा सरल आवर्त गति में, है ना, और ये ओमेगा क्या होता है, कोणीय चाल। SHM, शॉर्टकट में इसको SHM कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के विस्थापन का समीकरण। क्या हो जाएगा विस्थापन का समीकरण, y बराबर हम लिखते हैं a sin ओमेगा t, और दूसरा रूप में और क्या लिख सकते हैं हम इसको, अगर कला आरेख भी रहता है तो कला आरेख को भी हम क्या लिखते हैं, साथ में लिखते हैं, तो ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, जब जहाँ फाई क्या है, कला आरेख है, जहाँ फाई कला आरेख। यहाँ से देखो जो यहाँ पे जैसे ये वाले समीकरण 1 से, अगर हम समीकरण 1 से देखते हैं तो समीकरण 1 का अधिकतम मान कैसे हो सकता है। देखो समीकरण 1 में, है ना, y का मान किस पर निर्भर कर रहा है, साइन थीटा के वैल्यू पर निर्भर कर रहा है, मतलब साइन के वैल्यू पर निर्भर कर रहा है। और साइन का अधिकतम मान कितना होता है, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान 1 होता है, बताया था, क्योंकि साइन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, माइनस से +1 तक, तो अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर तुम 1 रख दोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a और इंटू में 1, इसका मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, a, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, या आप ऐसे समझ सकते हो y मैक्सिमम का मान कितने के बराबर होता है, a के बराबर होता है। यही हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि y मतलब विस्थापन, और विस्थापन का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है ना। तो प्रूफ हो गया, ठीक है, कि विस्थापन का अधिकतम मान कितने के बराबर होता है, आयाम, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है अभी आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अभी आपको फार्मूला याद करने हैं, फार्मूला याद करने के बाद क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उतना जानने का भी टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब आप 11वीं में पढ़ चुके हो और 12वीं में भी पढ़े होंगे, है ना। कैसे आता है, सबका डेरिवेटिव करते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लिखना, हो गया। क्वेश्चन में लिखना, सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड का सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड का आवर्तकाल 2 सेकंड है। एक पिंड का आवर्तकाल 2 सेकंड है। समय t बराबर 0 से, समय t बराबर 0 से कितने समय के पश्चात, कितने समय के पश्चात विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा। विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा। कैसे जल्दी आ गया रे आज? अरे मैं बताना भूल गया, मैं आज 7 बजे आने वाला था। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का मान दिया है, कितना दिया है? 2। ठीक है। आपको क्या पूछा जा रहा है? t बराबर 0 सेकेंड के पश्चात, वो जो t बराबर 0 है वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। ठीक है। मेन उद्देश्य क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? t बराबर 0 सेकेंड के बाद, मतलब 0 सेकेंड का मतलब क्या है? कुछ समय पश्चात। t बराबर 0 है मतलब कुछ टाइम नहीं लिया है, कुछ समय पश्चात, मतलब कि जितना भी सेकेंड आएगा उतने में आपको बताना है कि उसका विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा। मतलब कि कितने समय पश्चात आपको बताना है। ठीक है। वहाँ पे t बराबर 0 दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि t का मान 0 है, वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन में देखो, लैंग्वेज को समझो। लैंग्वेज में क्या बोल रहा है कि t बराबर 0 के कितने सेकंड बाद। अब t बराबर 0 इसका मतलब क्या है? वो उसकी प्रारंभिक अवस्था है ना। अब प्रारंभिक अवस्था के कितने सेकंड बाद, है ना, मतलब बेसिकली हमको क्या ही निकालना है? सेकंड ही निकालना है। t बराबर 0 का मतलब क्या होगा? उसका मूल अवस्था, और उसके कितने सेकंड बाद पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमको सेकंड निकालना है। ठीक है, तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। बना के देखो, तुम लोग कोशिश भी नहीं करते हो रे। सोचो कुछ कैसे बनेगा, क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो आप जो देखो, सबसे पहले जो जो दिया रहता है उसको लिख लिया करो। जैसे क्या दिया है आपको? आवर्तकाल दिया है, कितना दिया है? 2 सेकंड। प्रश्न में क्या बोला गया है? जो y का मान है, मतलब विस्थापन का मान है, वो कितना हो जाना चाहिए? आयाम का आधा। ऐसे लिखेंगे ना, आयाम के आधा को। तो जो दिया रहता है उसको लिख लिया करो। अब रख दो मान। क्या होता है फार्मूला? y बराबर a साइन ओमेगा t, यही होता है ना फार्मूला। ठीक है। अब ये t और ये t सेम है कि अलग है?
अलग है ना, ये वाला समय है, ये वाला आवर्तकाल है, ठीक है। समय आवर्तकाल अपने आप में अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या पता है, चूँकि हमको क्या जानते हैं भाई, 2 पाई बराबर क्या लिखते हैं, इतना तो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे तुम ओमेगा की वैल्यू रख सकते हो, है ना। ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो, देखो ओमेगा को इधर ले आओ और क्या हो जाएगा, 2 पाई बट्टे टी हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम रख दो वैल्यू को ओमेगा का, ए वाई बराबर क्या है, a/2 और ये हो जाएगा a साइन कितना लेना है, 2 पाई बट्टे टी, है ना। और ये हो जाएगा आपका t, a से कैंसिल 1/2 कितना आ जाएगा, साइन 2 पाई बाई टी इंटू में टी, ठीक है। यहाँ से देखो ये इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन 2 पाई बट्टे टी इंटू में टी। साइन 1/2 का मान कब होता है, साइन 1/2 किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई बट्टे टी इंटू में टी, ठीक है। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री लिख सकते हो, है ना। साइन से साइन कैंसिल, 1 मिनट पहले कैंसिल करने से पहले एक चीज़ नोट कर लो, साइन 30 का मान अगर हम इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, पाई के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। पाई का मतलब होता है अपने आप में 180 अंश, पाई बाई 2 का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब हो जाएगा 45 और पाई बाई 6 का मतलब हो जाएगा ये, ठीक है। और पाई बाई 3 लिखोगे तो 60, ठीक है। क्योंकि देखो पाई का मतलब क्या होता है, अपने आप में 180 अंश होता है ना। और पाई 180 अंश है, तभी तो तुम वृत्त को कितना लेते हो, 2 पाई लेते हो ना, वृत्त मतलब 2 पाई लेते हो, 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 180 दूनी 360 डिग्री। तो साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली इसको मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। अब पाई बाई 2 क्यों लिख रहे हैं सर, 30 डिग्री क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मुझको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाई नज़र आ रहा है ना। अगर मैं इसको 30 डिग्री लिखूंगा तो फिर 30 डिग्री कहाँ से कैंसिल होगा, नहीं हो सकता ना 30 डिग्री कैंसिल। तो हमको प्रश्न के हिसाब से लेना रहता है, क्योंकि वैल्यू तो दोनों सेम ही है ना। तो प्रश्न में मुझको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे पाई दिख रहा है तो मैं 30 डिग्री लूँगा तो 30 डिग्री तो कटेगा नहीं किसी से, है ना। लेकिन अगर पाई बाई 2 ले लूँगा तो यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसिल हो सकता है ना। तो पहले क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, क्या बच गया यहाँ, यहाँ 2 पाई इंटू में टी और इधर पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, टी को उधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, 6 है ना, टी को उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, 2t बराबर t बाई 6, इधर इसको इधर ले आओ 2 को इधर भेज दो, क्योंकि t का मान निकालना है ना हमको। तो t बट्टे 2 इंटू 6, t का मान कितना दिया है 2 और ये हो जाएगा 12, कितने बार में जाएगा, 1/6 सेकेंड। तो कितना सेकेंड लगेगा, 1/6 सेकेंड लगेगा उसके विस्थापन को उसके आयाम का आधा होने में, ठीक है। अगर कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रहा है और t बराबर 0 सेकेंड है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में है, तो प्रारंभिक अवस्था से कितना सेकेंड लगेगा उसको, 1/6 सेकेंड लगेगा, कब, उसके विस्थापन को उसके आयाम के आधा होने में, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किए हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि आपको आवर्तकाल का मान दिया था 2 सेकेंड है, और प्रश्न में क्या बोला था कि उसका जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, आयाम के आधा हो जाएगा। तो कितने समय पश्चात आधा होगा, ये हमको पूछा गया था। वहाँ प्रश्न में t बराबर 0 सेकेंड जरूर दिया है, लेकिन अगर आप t बराबर 0 सेकेंड के आगे वाले लाइन को पढ़ोगे तो आपको क्या बोला गया है, t बराबर 0 सेकेंड के पश्चात, यही बोला गया है ना, t बराबर 0 सेकेंड के पश्चात। तो आपको समझना है t का मान 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, t का मान 0 नहीं है, बल्कि ये पूछा गया है t बराबर 0 हम कब लेते हैं, प्रारंभिक अवस्था में लेते हैं ना, जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ नहीं किया। इसका मतलब क्या है, t बराबर वो 0 है, मतलब कि मूल अवस्था के बाद पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मूल अवस्था के बाद कितने समय, मतलब कितने सेकंड के बाद वो वस्तु का जो विस्थापन है वो आयाम का आधा रह जाएगा, यही पूछा है, ठीक है।
सवाल बनाना कठिन काम नहीं है, सवाल को समझना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, क्योंकि उसका लैंग्वेज समझना है आपको। t बराबर 0 दे दिया था, जैसे आप लोग के मन में कई बार कई जन के सवाल में यही आएगा कि t बराबर 0 रखना है। अब जब t बराबर यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो फिर विस्थापन ही 0 हो जाएगा, जबकि विस्थापन को तो बोला गया है कि आयाम का आधा होगा, ठीक है। तो हमने विस्थापन का मान आयाम का आधा ले लिया, ठीक है। तो आवर्तकाल बराबर इतना होता है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ से, क्योंकि t बराबर दिया है तो कुछ ना किसके लिए दिया है, तो हमने ओमेगा का मान निकाल लिया, तो ओमेगा के मान को यहाँ पे रख दिया। a वाले से a वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/2। अब 1/2 को चूँकि मैं परिवर्तित कर सकता हूँ इसलिए मैंने परिवर्तित कर लिया। अगर मान के चलिए परिवर्तित नहीं करते बनता हमको, तो यहाँ से साइन पाई का मान 0 हो जाता है, ठीक है। साइन n पाई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन n पाई है, इसका मान हमेशा 0 होगा। n पाई का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ n बराबर हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन जितना भी पाई रहे सबका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लिए साइन का पाई, फिर यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसिल कर लिए। चूँकि स्मॉल वाले t का मान निकालना है तो इसको 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसका मान आपको दिया गया था तो हमने इसका मान रख दिया और इस तरह से आंसर आ गया। अगला सवाल है, एक सरल आवर्त गति का समीकरण है 10 sin 20t, ठीक है। इसमें आपको इसका क्या क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है और आवृत्ति निकालना है। कहीं पे समझ नहीं आता है तो पूछ लिया करो ना, तुम लोग एकदम चुप रहते हो। क्या तो हो सकता है समझ आ जाता होगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो पूछा करो भाई। सर यहाँ पर टी कैसे है? कौन सा वाला टी? 2t। ये वाला देखो, यहाँ से पाई कैंसिल हुआ था लेकिन 2 तो बचा था ना, तो 2t बन गया, है ना। ये वाला जो t है इधर जाएगा, यहाँ पे देखो पाई कैंसिल, देखो जब डिवाइड करते हैं ना तो एक बचा रहता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जनरली हम जैसे 3 है और 6 है तो इसको ऐसे काट देते हैं 2 बार में, तो लेकिन ऊपर में एक बचा है ना भाई, ठीक है। जैसे 3/3 है ना, जब कैंसिल करते हैं तो इसका मान 1 है, जब घटाते हैं तब वो 0 हो जाता है, क्योंकि 3 है, 3 ही से चला गया तो 0। लेकिन जब डिवाइड करते, एक ठन दूसरा वाले कहाँ रखे सर? नहीं, यहाँ पे रखा था, यहीं पे रखा था। ये में नहीं डाले इसका, ये में डाले इसका, ठीक तो चला। हो गया, मिटा दूँ? ये वाला बनाओ ना रे। वो क्या है, सरल आवर्त गति का समीकरण आपको दे दिया गया है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ,
20 है। आपको तुलना करना है, ठीक है। यहाँ पे जो सरल आवर्त गति का जो वास्तविक समीकरण हम लोग लिखते हैं उसका और इसका तुलना करना है, ठीक है। जैसे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करने पर सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, y बराबर a साइन ओमेगा t, यही होता है, ठीक है। तो देखो y के बराबर तो y है, ठीक है। a के बराबर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे 10 दिख रहा है, ठीक है। ओमेगा के बराबर क्या दिख रहा है हमको, 20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमको आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल बराबर क्या लिखते हैं, 2 पाई बट्टे ओमेगा। तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 और ओमेगा का मान 20, कैंसिल करो तो कितने बार में, 10 बार में। अब ये हो जाएगा कितना, एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। 3.14 बट्टे 10 क्या हो जाएगा, 0.314, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो दशमलव किधर जाता है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो एक जीरो तो डिवाइड करेंगे तो इसके इस पार आ जाएगा, है ना। आवृत्ति क्या होता है इसका उल्टा, जस्ट उल्टा कर दो। आवृत्ति बराबर 1/t, टी का मान कितना निकाले, 314, 0 है ना। अब तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/314 और बट्टे में 1000 हो जाएगा। 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 बट्टे में 314 कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 3 9 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 42, 942। तो ये कितने बार में गया, 300 बार में। 942 चला गया, कितना बच गया, तो 42 गया तो 58 बच गया, तो ये क्या बन जाएगा, 580, फिर एक बार में जाएगा, ठीक है। 3.1 इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। कैलकुलेशन के लिए जितना कम पेन उठाओगे तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा समय बचेगा, है ना। मन में कर लिया करो कैलकुलेशन। क्या हुआ, ये न्यू है, न्यू आवृत्ति वाला। सर पाई का मान 3.14, हाँ पाई का मान 3, क्या लेते हैं हम, पाई का मान 22/7 लेते हैं ना। इसी को जब डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है। पाई का मान फिक्स नहीं है, आप लोग को पता है क्या। जो 3.4 में लेते हैं वो फिक्स मान नहीं है, वो अप्रॉक्स मान है, ठीक है। मतलब लगभग वो कभी वो कभी भाग जाता ही नहीं है, कितने तक भी दे लो। वो क्या होगा, 1 4 1 4 1 4 1 4 ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है, उसका चक्र बन जाता है। हो गया। अब सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ क्या है, कुछ पद है। मतलब सरल आवर्त गति में वेग निकालना है, सरल आवर्त गति का त्वरण निकालना है, ठीक है। तो हम बारी बारी से देखते हैं। इसका थोड़ा सा मेरे को डेरिवेटिव बताना पड़ेगा ना, ऐसे में तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, है ना। सरल आवर्त गति का वेग, सरल या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेग। देखो सरल आवर्त गति के समीकरण को हम कैसे शो करते हैं, है ना। सरल आवर्त गति के समीकरण को हम दर्शाते हैं A sin ओमेगा t प्लस फाई, जब कला आरेख लेते हैं, ठीक है। ऐसे दर्शाते हैं, सॉरी ये दोनों एक ही साथ रहेगा ना, ऐसे दर्शाते हैं, है ना। जहाँ ओमेगा क्या है, आपकी कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल, और जो फाई है उसको कला आरेख या प्रारंभिक कला भी कह सकते हैं। टी बराबर क्या है, समय है, ए बराबर क्या है, विस्थापन है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, विस्थापन है ना ये,
विस्थापन है, और हम जानते हैं कि अगर हम वेग निकालना है तो क्या करते हैं भाई, वेग निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, dy/dx कर देते हैं, किसका, विस्थापन का कर देते हैं, है ना। यहाँ पे किसका फलन है, ये समय का फलन है, इसलिए क्या लेंगे, dy/dt। वेग बराबर क्या हो जाएगा, dy/dt, और किसका निकालना है हमको, a sin ओमेगा t प्लस फाई का हमको करना है, ठीक है। एक फार्मूला होता है, इसमें दिया है कि नहीं दिया है, फार्मूला कहाँ है, दिया है। क्या होगा देखो, अवकलन कैसे करते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सामने में निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल और केवल साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका होगा। देखो इसका कैसे होगा, दो पार्ट में होगा, कैसे दो पार्ट में होगा, सबसे पहले किसका होगा, साइन का होगा, ये पूरा क्या है, थीटा की वैल्यू है ना, साइन क्या है, पूरा थीटा की वैल्यू है। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, जैसे साइन ax है ना, मतलब x को ये दोनों क्या है, थीटा के बराबर है ना, और x के फलन में क्या है, किसी चीज़ का मान के चलिए कोई भी एक कांस्टेंट का गुना हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, a आपका सामने में आ जाता है, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, dy/dx निकाल रहे हैं ना, साइन का क्या हो जाएगा, cos ax हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया फार्मूला क्या होता है, जब भी अगर उसके थीटा में किसी भी चीज़ का गुना हुआ है, उसका कोई भी कोफिशिएंट है या गुणांक है, तो गुणांक कहाँ जाता है, सामने में आ जाता है, और साइन का क्या लेते हैं हम, कॉस लेते हैं, तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला आपका ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस बन जाएगा, है ना। तो a क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अब हम इनका भी करेंगे बारी बारी से, ठीक है, इनका करेंगे तो देखो ये वाला सामने, अब देखो मैं इसको अलग से करके दिखा रहा हूँ ना, हमको क्या करना है, साइन का कर लिए, अब इसके अंदर वाले का करना है, इसके फलन का करना है, तो इसके फलन का करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम ओमेगा टी का करेंगे प्लस dy/dt, और ये किसका करेंगे, फाई का करेंगे। तो ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अवकलन किसका होगा, केवल टी का होगा, और ये तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब तुम जब dy/dt करोगे, इसका मान कितना आएगा, ओमेगा बस आएगा, इसीलिए इस पूरे का मान कितने के बराबर बस आता है, ओमेगा के बराबर बस आता है, और इसी को हम सामने में लगा देते हैं, जैसे उसमें भी करते हैं तो वही होता है, इसको हम सामने में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब भी हम अवकलन करते हैं तो केवल हम, जैसे डबल फंक्शन रहता है या किसी चीज़ का फलन रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसका भी करते हैं, जैसे इसमें भी हम किए रहते हैं, जैसे आप क्या लिखते हो, dy/dx sin x लिखते हो ना, हम सबसे पहले किसका करते हैं, साइन का करते हैं, तो साइन का करोगे तो क्या बदल जाता है, cos x, उसके बाद x का भी कई किए रहते हैं, लेकिन x का जब करोगे तो एक ही आ जाएगा, तो उसको लिखते नहीं है, तो सीधा हम cos x बस लिख दिए रहते हैं, तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहता। तो जब भी कोई भी कंडीशन ऐसे आता है तो वहाँ पे दोनों का किया जाता है, एक बार तो आप साइन का पूरा एक साथ करोगे, उसके बाद उसका जो भी उसका कोण है या उसका जो भी फलन है उसका भी करते हैं। तो जब इस पूरे फलन का करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल ओमेगा बस बचेगा, बाकी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, ये वेग का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सर्वसमीका, एक सर्वसमीका पढ़े हो 10वीं में, याद करो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं इसका वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर बराबर थीटा के मान के बराबर कितना है, पूरा है, तो मैं पूरा ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, कितने के बराबर होगा, एक के बराबर होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, एक के बराबर। कॉस का मान निकालना है ना, तो कॉस का मान निकालना है तो साइन वाले को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर
ओमेगा टी प्लस फाइव। हमको केवल कॉस का मान निकालना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको उधर भेज दो, स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और रूट ओवर 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट कहीं पे गलती कर रहा हूँ क्या, यहाँ से इसको समीकरण 1 से हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मुझको साइन का मान चाहिए तो मैं एक उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, y बट्टे ए बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, है ना। तो साइन स्क्वायर का मान कितने के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब कि देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ओमेगा टी है ना, एक साथ लिखा जाता है, क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बट्टे ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कहाँ से लिखा हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि मुझको क्या किसका मान निकालना है, केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान रखना है। और यहाँ पे क्या है, साइन के साथ में ए भी है तो ए को मैं इधर भेज देता हूँ तो साइन के बराबर क्या मिल जाएगा, वाई बट्टे ए मिल जाएगा। अब इसका मान है तो इसका मान रख देंगे, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब कोष्टक हटाओगे तो दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर बट्टे ए का स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। पूरे के में क्या है, रूट है। अब चाहो तो तुम ए को क्या कर सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसको चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं या यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, स्क्वायर और इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है क्या, यशोदा इधर आ जाओ ना, इस वाले में बैठ जाओ। इसको मिटा दूँ, हैं ये फार्मूला को लिखोगे, इधर लिखो, मैं इधर लिखता हूँ तो ठीक है, याद रहेगा ना किधर किधर लिखा हूँ, हैं ठीक है। यहाँ से देखो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर क्या आ रहा है, ए निकल जाएगा ना बाहर तो क्या बचेगा, ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। या इसको एक बट्टे भी लिख सकते हो या पूरे के बट्टे में ए बस लिख सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, इसको मान लो तुम समीकरण 2, इसको मान लेना रहना 1, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, इसका मान रख दो कॉस का, है ना। कॉस का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, और कॉस का मान कितना है देखो, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे में ए से ए कैंसिल, तो v बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेग निकला, ठीक है। चलो इतना जल्दी से लिखो, उसके बाद में अभी थोड़ा सा स्थितियाँ भी बताना है। देखो एक मिनट रुक जाओ, अगर आपको ये सब समझ में आ गया है ना, तो केवल जो सूत्र याद रखना है वो वाला बस लिख लो, क्योंकि डेरिवेटिव तो आपको करना नहीं है वहाँ जाके, है ना। सब चीज़ समझ में आ गया तो आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है यहाँ से, ठीक है। इसको लिखना, ये जो डिब्बा बनाया इसको लिखना, इस वाले वैल्यू को लिखना, यहाँ से एक वाला वैल्यू, ये वाला कोई भी एक वैल्यू लिख लेना यहाँ से, ठीक है। बाकी सब चीज़ तो आपको काम का है नहीं, है ना। मैंने आपको डाउट मत रह करके ये सब करके दिखाया, है ना। उतना लिखो क्योंकि अभी स्थितियाँ और लिखना है, इधर का मत लिखो, काम का नहीं है। तुम लोग को समझ में आ गया ना कैसे आया फार्मूला, है ना। अभी हमारे पास वो समय नहीं है कि फार्मूला कैसे आ रहा है डेरिवेटिव करके दिखाने का, है ना। अभी हमको फार्मूला से मतलब है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पेपर में, उससे मतलब है।
हो गया। अब स्थितियाँ देखेंगे, है ना। नमस्ते सर। स्थिति पहला क्या हो जाएगा, अगर हम y को 0 ले लेते हैं, स्थिति पहला y यहाँ से ना इसको समीकरण 3 मान लो। यदि ठीक है क्या ले लेते हैं, y बराबर हम ले लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा देखो समीकरण 3 से y का मान 0 पुट कर दो वहाँ पे, तो v बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा और a² माइनस 0, तो v बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा रूट ओवर a², रूट और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ओमेगा a। ठीक है, ये होता है अधिकतम वेग का अधिकतम मान। अधिकतम लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वेग का अधिकतम मान। दूसरा स्थितियाँ क्या हो सकता है, यदि y बराबर हम क्या पुट कर देते हैं a, तो क्या हो जाएगा देखो समीकरण 3 से v बराबर क्या लिखेंगे ओमेगा a², y का मान भी रख देंगे तो a², ये क्या हो जाएगा a में a गया तो a² में a² गया तो क्या आएगा 0, एक नहीं आएगा, रे भाग देंगे तब एक आएगा। ठीक है, घटता है तो पूरा ही घट जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 0, तो v बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो इसको तुम समझ भी सकते हो कैसे होता है, जब भी हम क्या करते हैं v का मान 0 हो रहा है, मतलब कब 0 हो रहा है, जब हम विस्थापन को आयाम के बराबर रख रहे हैं। विस्थापन किसके बराबर है, आयाम के बराबर है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम क्या करते हैं किसी झूले में इधर जाओगे तो वो कुछ सेकंड के लिए रुकेगा फिर रिटर्न आता है। ठीक है, मतलब वो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कोई भी वस्तु हो अधिकतम विस्थापन पे क्या होता है वो कुछ सेकंड रुकता है, उसके बाद वो गिरता है। जैसा कि इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो अभी पता नहीं चला, लेकिन ये क्या ऊपर जब आपके हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो कुछ ना कुछ समय के लिए वो क्या है रुका है, मतलब सेकंड से भी कम समय के लिए रुका है, उसके बाद वो फिर से गिरता है। तो याद रखना कभी भी कोई भी, चाहे हम ऊर्ध्वाधर गति के बारे में पढ़े या कोई भी गति में, कोई भी वस्तु अधिकतम विस्थापन में पहुंचता है तो उस वहाँ पे वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो वेग है उसका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, कुछ ना कुछ समय के लिए होता है। वैसे ही जब आप झूला जाओगे, झूला में पता भी चलता है। ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा रहता है वो कभी झूल के देखना। ठीक है, जब आप ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हो तो थोड़ा सा रुका जैसे लगता है, उसके बाद आप जल्दी से नीचे इधर आते हो। होता है ऐसे, झूले हो कि नहीं झूले हो, झूले हो ना। ठीक है, तो जब झूलते हो तो क्या हो जाता है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हो तो आपको लगता है थोड़ा सा रुक गया, उसके बाद नीचे आता है, तो रुक जाएगा मतलब वहाँ पे वेग क्या हो गया, 0 हो गया। वो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जब आप क्या लेते हो विस्थापन को उसके आयाम में ले लेते हो, मतलब हाईएस्ट विस्थापन में, तो वहाँ पे वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, देखो फिजिक्स क्या है आपके जीवन से पूरा लगा हुआ है, हम लोग उसको देखते नहीं हैं। ठीक है, मतलब सोचते नहीं हैं, क्या बार रुक गए ऐसे सोचना चाहिए, है ना। देखो कई चीज़, जैसे उस दिन बताया था भाला फेंकने वाला, है ना भाई, भाला फेंक रहे हो तुम, केवल ऐसे फेंकोगे तुम नहीं जाएगा ज़्यादा दूर, तुम जब 45 डिग्री का कोण बनाओगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा दूर जाएगा। अब त्वरण का मैं सीधे ही बता रहा हूँ ना। देखो त्वरण का करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, त्वरण कैसे निकालते हैं, वेग का अवकलन करके निकालते हैं ना। जैसे विस्थापन का अवकलन करते हैं तो क्या निकलता है, वेग, और वेग का जब अवकलन करते हैं तो क्या निकलता है, त्वरण। ठीक है, उसका विस्थापन के उसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा। जैसे इसमें त्वरण को किससे दर्शाएंगे, अल्फ़ा से। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, -a ओमेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा sin ओमेगा t + 5, और इसका मान कितने के बराबर होता है, चूँकि y बराबर हम क्या लिखे रहते हैं, y बराबर हम लिखे रहते हैं a sin ओमेगा t + 5। ठीक है,
और इसका मान बस निकालना है, तो इसको इधर भेज दिए रहते हैं, तो y बट्टे ए बराबर क्या लिखे रहते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इसका मान कितने के बराबर आ गया, y के बराबर, इसमें स्क्वायर रहेगा, इसमें ओमेगा का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर a ओमेगा स्क्वायर, इसका मान कितने के बराबर लिख सकता हूँ, y बट्टे a के बराबर, तो a से a कैंसिल, तो अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। यहाँ से क्या हो रहा है, अगर ओमेगा का मान हम कांस्टेंट रख देंगे तो इसका जो मान है, अल्फ़ा का जो मान है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसका, y का। ठीक है, और यहाँ भी स्थितियाँ निकलेगी, स्थिति फर्स्ट में क्या कर देंगे, y को हम 0 कर देंगे। ठीक है, या y बराबर आप a भी लिख सकते हो, y बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 होगा तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू 0, अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, 0। अगर विस्थापन 0 है तो उसमें त्वरण भी क्या हो जाएगा, 0। स्थिति सेकेंड क्या देखना है, स्थिति सेकेंड में y बराबर क्या लेते हैं, a, y बराबर a लोगे तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अधिकतम। ये वाले को भी याद रखना है ना, कई बार यहाँ से भी सवाल बनता है। सर ये अनुक्रमानुपाती हाँ, कैसे है? देखो ओमेगा का मान कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा क्या है, आपका कोणीय चाल है। ठीक है, कई चीज़ का कोणीय चाल क्या है, कांस्टेंट है। जैसे पृथ्वी का कोणीय चाल क्या है, कांस्टेंट है। पृथ्वी एक समान वेग से घूम रहा है ना, ठीक है। अलग अलग वेग से घूमता है क्या, नहीं भाई, अलग अलग वेग से घूमेगा तो हम लोग तो गिर जाएंगे। ठीक है, वो एक धीमा चाल से घूम रहा है ना, ठीक है। जैसे सेकंड कांटा, वो एक से एक आराम से घूम रहा है ना, सेकंड से, मतलब उसका जो घूमने का वेग है वो क्या है, फिक्स है। उस कंडीशन में हम किसी चीज़ जब फिक्स हो जाता है तो उसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट करोगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, केवल y के बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं घड़ी के लिए कोणीय चाल बताना चाहता हूँ तो उसका मान केवल और केवल उसके विस्थापन पर निर्भर करेगा, उसके वेग पर नहीं, क्योंकि वेग तो कांस्टेंट है भाई। वो तो एक चक्कर घूमने में कितना खाना घूमता है, सेकंड कांटा 60 खाना घूमता है ना, तो हर बार 60 खाना ही घूमेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू अगर कांस्टेंट बन जाता है, जैसे कांस्टेंट हटता है तो क्या आ जाता है, अनुक्रमानुपाती का साइन आ जाता है, और अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आवर्तकाल और आवृत्ति के लिए व्यंजक। आवर्तकाल व आवृत्ति के लिए व्यंजक। ठीक है, सरल आवर्त गति, फिर से सरल आवर्त गति आ गया था। सरल आवर्त गति के त्वरण का समीकरण क्या लिखे हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। केवल परिमाण ले रहे हैं, ठीक है, दिशा नहीं लेंगे तो माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे, ये होगा, है ना। यहाँ से तुम अगर ओमेगा इसका मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बट्टे वाई। स्क्वायर को उधर बच दो तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर अल्फ़ा बट्टे वाई, मतलब कि त्वरण बट्टे विस्थापन। ये किसका मान निकला, ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल। ठीक है,
अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल टी बराबर क्या लिखते हैं, 2 पाई बट्टे ओमेगा लिखते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई, और ओमेगा का मान किसके बराबर है, अल्फ़ा बट्टे वाई के बराबर। इसको ऊपर चला जाएगा तो वो पलट जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई ये हो जाएगा वाई बट्टे अल्फ़ा। ये किसका व्यंजक निकला, आवर्तकाल का, ठीक है। वाई मतलब विस्थापन, अल्फ़ा मतलब जी कोणीय त्वरण। नहीं, केवल परिमाण ले रहे हैं, ठीक है। जब परिमाण लेते हैं तो क्या देखते हैं, केवल उसकी वैल्यू देखते हैं, दिशा नहीं देखते हैं। तो माइनस चिन्ह को इग्नोर कर। कितना बज गया, मेरे गाड़ी सेटिंग नहीं किया हूँ यार। जाएगा कि नहीं जाएगा। हो गया, आवर्तकाल का निकल गया। आवृत्ति बराबर क्या लिखते हैं, 1 बट्टे आवर्तकाल, ठीक है। आवृत्ति निकालोगे तो कैसे निकलेगा, आवृत्ति बराबर होता है 1 बट्टे आवर्तकाल, मतलब कि न्यू बराबर क्या लिखते हैं, 1 बट्टे टी। टी का मान कितना है, देखो टी का मान है 1 बट्टे 2 पाई और वाई बट्टे ए। ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा 1 बट्टे 2 पाई, और ये हो जाएगा अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा बट्टे वाई। ये क्या निकल जाएगा, आवृत्ति का निकल जाएगा। चलो एक बार फार्मूला को पूरा को देख लो, ठीक है, उसके बाद सवाल बनाएंगे। देख लिए अधिकतम विस्थापन क्या होता है, स्थिति जब विस्थापन 0 है तब की स्थिति में क्या होगा, विस्थापन आयाम के बराबर है तब की स्थिति में क्या होगा, उसका वेग है ना, त्वरण, आवर्तकाल का फार्मूला, आवृत्ति का फार्मूला, सब देख लिए।
चलो क्वेश्चन लिखना है। एक वस्तु सरल आवर्त गति करने एक वस्तु को सरल आवर्त गति करने दिया जाता है। एक वस्तु को सरल आवर्त गति करने दिया जाता है। उसका आवर्तकाल 2 सेकंड तथा आयाम 2 मीटर है। हाँ, आयाम 2 मीटर है। उसकी अधिकतम चाल क्या होगी? तुम बुक लाई हो क्या यार सुबह? दिखाओ। बन गया? नहीं बना? अधिकतम चाल, अधिकतम चाल के लिए कौन सा फार्मूला लिखे हो? कैसे? अधिकतम चाल के लिए कौन सा फार्मूला लिखे हो? मैंने बताया ना, चाल अधिकतम कब होता है? जब विस्थापन 0 होता है। देखो स्थिति फर्स्ट, भाई जब वेग निकाले तो पहला स्थिति y बराबर 0 लिए थे। वहाँ पे वेग को अधिकतम लिखे हो ना, तो वो वाला फार्मूला लगाओ। हम थोड़ा सा रिलेट करो। अब जब झूला झूलते हो तो फास्ट कब आता है झूला? जैसे देखो, ये तुम्हारा माध्य स्थिति रहता है, इधर जाते हो और इधर जाते हो। जब तुम जाके क्या करते हो, इधर वापस आते हो तो साएं से आता है झूला, ठीक है। फिर इधर जाओगे, फिर यहाँ से आओगे वापस। मतलब जब इसकी तुम माध्य स्थिति के नज़दीक रहते हो तब क्या होता है, जो झूला का वेग है वो सर्वाधिक होता है।
झूल के देखना, आज जाके गार्डन है वहाँ पे, ठीक है। जब तुम क्या करोगे, जो माध्य स्थिति रहेगा ना उसके करीब जाओगे तब तुम्हारा वेग क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। फिर दूर जाओगे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर सट से नीचे आते हो, फिर ऐसे होता है। मतलब माध्य स्थिति के पास, और माध्य स्थिति में y बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि माध्य स्थिति में रहेगा मतलब क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 रहेगा। तो विस्थापन 0 रहता है तब क्या होता है, आपका जो वेग है वो ज़्यादा रहता है। इसी को पहला स्थिति में निकाले हैं ना, क्या निकाले थे, पहला स्थिति v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा, और ये a कब की स्थिति में, अधिकतम वेग के लिए, अधिकतम वेग के लिए। ओमेगा बराबर क्या होता है भाई, 2 पाई बट्टे t, है ना, क्योंकि ओमेगा का मान नहीं दिया है लेकिन आवर्तकाल का मान तो दिया है ना, तो आप यहाँ से वैल्यू रख सकते हो। तो v बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना दिया है, 2, और यहाँ क्या रखोगे, 2 पाई बट्टे टी, तो 2 इंटू 2 इंटू पाई का मान 3.14। आवर्तकाल कितना दिया है, आयाम कितना दिया है, दोनों दो दिया है, तो कैंसिल कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा ये, 14 तो का 2 गुना 28 और 3 का 2 गुना 6। 62 कहाँ से आएगा, 6 आएगा ना, एक ही अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद तो 2 से अंक के बाद लग गया, ठीक है। तो वेग कितना है, 6.28 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, चलो मैं आप लोग को क्वेश्चन दूंगा बाद में, अभी इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, है ना। अब लिखना सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम। ठीक है, हो गया। बल बराबर क्या लिखते हैं, बल बराबर लिखते हैं हम लोग द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण में अल्फा ले रहा हूँ, ठीक है। परंतु अल्फा बराबर क्या लिखे हैं, माइनस ओमेगा वाई, यही लिखे थे ना, ठीक है। यहाँ से इसका मान रख दो तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा एम माइनस को मैं सामने लेकर ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। अगर हम इसको किसके बराबर मान लेते, इस वाले वैल्यू को, स्मॉल एम है ना, इस वाले वैल्यू को हम के मान लेते हैं, जैसे माइनस के वाई हो जाएगा, ठीक है। जहाँ के को किसके बराबर मान रहे हैं हम, एम ओमेगा के बराबर मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के बट्टे एम, और ओमेगा का मान किसके बराबर हो जाएगा, के बट्टे एम के बराबर, ठीक है। इसको नोट करो, इसका यूज़ की ये कहीं पे यूज़ होगा ना, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ। इसको तुम 1 मान लो, इसको तुम 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को बराबर कर दोगे तो एम अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के वाई, है ना।
अगर मुझको अल्फ़ा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, -k/m और ये हो जाएगा y, हो जाएगा अल्फ़ा का मान। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग का आवर्तकाल, ठीक है, हम स्प्रिंग के लिए निकाल रहे हैं ना। स्प्रिंग में भी आवर्त गति होता है। जब तुम किसी चीज़ भारी चीज़ को लटका देते हो तो वो ऐसे ऐसे करता है ना, मतलब उसमें भी क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है। तो स्प्रिंग के लिए हम क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। स्प्रिंग का आवर्तकाल, आवर्तकाल का फार्मूला कितना निकाले थे, 2 बटे में विस्थापन बटे त्वरण था क्या, y बटे था क्या, अल्फ़ा, सॉरी यही था ना। देखो आवर्तकाल का फार्मूला निकल, हाँ, तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 विस्थापन का मान क्या होता है, y होता है। ठीक है, विस्थापन का मान क्या होता है, y होता है। और ये हो जाएगा आपका, अल्फ़ा का मान कितना निकाले हैं, देखो अल्फ़ा का मान लिए हम लोग km/y इतना लिए हैं। माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो y से y कैंसिल, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो 2 और ये क्या हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m/k। ये क्या निकला है आपका, आवर्तकाल निकला है। k क्या है, एक स्प्रिंग नियतांक है। ठीक है, वहाँ पे लिख लेना जहाँ के स्प्रिंग नियतांक है। जितना डिब्बा बना रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। हो गया यहाँ तक, हो जाएगा तो बताना। हो गया, उसके नीचे में लिखना है यही ऊर्ध्वाधर तल में, यही ऊर्ध्वाधर तल में, यही ऊर्ध्वाधर तल में स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान के, स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान के आवर्तकाल का सूत्र है। नीचे लाइन सीखना, यदि दिए गए स्प्रिंग के लिए यदि दिए गए स्प्रिंग के लिए भारी पिंड का आवर्तकाल, भारी पिंड का आवर्तकाल हल्के पिंड की अपेक्षा अधिक होता है, हल्के पिंड की अपेक्षा अधिक होता है, तब उस स्थिति में के बराबर हम क्या लिखते हैं, mg/l लिखते हैं, है ना। तब t बराबर क्या हो जाएगा, k का मान रख दोगे, क्या हो जाएगा k का मान क्या रखना है, mg/l। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 m से m कैंसिल, l ऊपर और g
नीचे। हो गया। इसके नीचे में लिखना, इस सूत्र की सहायता से हम लंबाई में वृद्धि ज्ञात करके आवर्तकाल निकाल सकते हैं। देखो ये किसके लिए था, ये जो निकाल रहे हैं वो ऊर्ध्वाधर के लिए था ना, ठीक है। अगर जैसे ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे स्प्रिंग ऐसे है, यहाँ पे एक पिन लटका है तो ये ऊपर नीचे गति करेगा। अगर मान के चलिए स्प्रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे एक पिन लटका है, इसको खींच रहा है जोर से, उसके बाद उसको छोड़ दोगे तो ये क्षैतिज में गति करेगा। दोनों कंडीशन में जो आवर्तकाल का मान है वो सेम निकलता है, ठीक है, इसके बराबर निकलता है। ये केवल किसके लिए काम करेगा, ये केवल ऊर्ध्वाधर के लिए है, क्योंकि जी कहाँ पे काम करेगा, ऊर्ध्वाधर में काम करेगा, है ना। और अगर आप क्षैतिज में निकालोगे तो क्षैतिज दिशा में जो आवर्तकाल का मान है वो यही आएगा, ठीक है, विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा के लिए जो टी है वो क्या निकलेगा, 2 पाई, और विस्थापन बट्टे त्वरण। क्षैतिज दिशा में हम विस्थापन को x भी मान सकते हैं, ठीक है, x मान सकते हैं या वही मान सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं t बराबर 2 पाई और क्या लिखते हैं m बट्टे k, ठीक है। दोनों में से मतलब देखो यही फार्मूला इसके लिए भी लिखे हैं वहाँ पे, तो आवर्तकाल का मान सेम होता है दोनों कंडीशन में। F बराबर क्या लिखते हैं स्प्रिंग वाला, अगर आपको याद होगा माइनस के वाई लिखते हैं ना, F बराबर यह माइनस के एक्स, एक्स और वाई क्या है, विस्थापन है, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, इसको याद रखे रहना। के का मान निकालने के लिए यही सूत्र यूज़ करेंगे हम। चलिए 1-2 सवाल हैं उसको करना जल्दी से। एक सरल लोलक x बराबर 0 के दोनों ओर कई बार विस्थापन को x से कई बार विस्थापन को y से शो करेगा, ठीक है, आपको केवल y से शो करता है, ऐसे भ्रम में नहीं रहना है। एक सरल लोलक x बराबर 0 के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आयाम a तथा आवर्तकाल t है।
x बराबर a/2 पर आपको इसका वेग बताना है, वेग बताना है, ठीक है। x बराबर a/2 पर इसका क्या बताना है, आपको वेग बताना है। चलो एक और क्वेश्चन, L लंबाई के एक सरल लोलक का किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g है तथा आवर्तकाल t है, g है और आवर्तकाल t है। इसी सरल लोलक का ऐसे स्थान पर जहाँ गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर 1.02g है, आवर्तकाल होगा। देखो सवाल में क्या बोला गया है, एक कोई स्थान है जहाँ g का मान है ना फिक्स है, पहले g का मान और t का मान फिक्स है। अब इस स्थान को बदल देते हैं, वहाँ पे g का मान क्या हो जाता है, ये इतना हो जाता है। तो आवर्त का मान कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान m द्रव्यमान का आवर्तकाल एक सेकेंड है, m द्रव्यमान का आवर्तकाल 1 सेकेंड है, तो 4m द्रव्यमान का आवर्तकाल होगा। चलो इतना निकालो, मेरे को 2 मिनट बैठने दो यार। ये कैसे अंदर से कैसे चला गया ये।